आज अमेरिका ने अपने लिए और इजराइल के लिए परमानेंटली जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर ईरान ने अपने ऊपर अटैक होने के बाद सिर्फ थोड़ा टाइम लिया और 7 मिनट में इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल, जिसने तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों को उजाड़ कर राख का ढेर बना दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ईरान अब हमला करने के लिए जा रहा है, जो अटैक्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तेल अवीव ज्यादा देर तक अब नक्शे पर कायम नहीं रह सकता। ये गजा बनेगा, गजा से बुरा बनेगा, खंडर बनेगा। जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि अब ईरान के मिसाइल रोक सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए जो जहन्नुम के दरवाजे खोले हैं, ये असल में सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि इस वक्त आप सोचें, इजराइल में जगह जगह इमरजेंसी नाफिज है। अमेरिका ने अपने तो लोग निकाल लिए हैं यानी इजराइल से, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये इतना खतरनाक था कि उसके बाद सोचिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। ईरान ने कहा जी कोई लीक नहीं हुई, हमने बचा लिया सब कुछ। लेकिन अमेरिका ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे इसलिए खोल लिए हैं कि उधर यमन ने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका से टोटली सारा एग्रीमेंट खत्म करते हैं। जो मुआहदा हुआ था कि अमेरिका पर हमले नहीं किए जाएंगे, वो मुआहदा तोड़ते हैं। अब अमेरिका पर जो हमले होंगे वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के साथ होने के लिए क्या जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने किया रेड लाइन क्रॉस, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित हुआ है। यानी ये आप सोचें, नोबेल प्राइज तो दूर की बात है, वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट है जिसने पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल दिया है। और इस वक्त हालत ये है कि पूरा मिडल ईस्ट राख का ढेर बनने के लिए जा रहा है। और ईरान ने, जाहिर सी बात है, हर हद क्रॉस करनी है। इस वक्त ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दी है, और इसके बाद उन्होंने जो काम अब कर रहे हैं, ये प्रोलोंग वार, ये एक जंग होने जा रही है बड़ी लंबी। ये जंग एक जगह रुकनी नहीं है, और ये है बड़ी प्रोलोंग वार। इसमें होता क्या है कि आप एक दफा याद रखिएगा, एटमी प्रोग्राम का जहां तक मामला है, उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि आप एक अटैक कर देते हैं, उसके बाद आप पर कंटिन्यूस अटैक होते रहते हैं। और कितनी देर तक होते रहेंगे, क्या मामला होता रहेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अब जो लड़ाई होने के लिए जा रही है वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। उसमें तेल अवीव के लिए बहुत बड़ी तबाही का सामना इस वक्त फेस करना पड़ेगा उनको। देखिए, इस वक्त इजराइल के अंदर सिनेरियो ये हुआ है, इजराइल चला गया है बड़ी प्रोलोंग वॉर में, अमेरिका भी इस जंग में चला गया है। लेकिन इस जंग का मामला सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब अमेरिका को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। अब ईरान तो हमला करेगा, अब उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले होंगे, उधर यमन हमले करना शुरू कर देगा। उधर आप ये देखिए कि रूस की जानिब से भी ईरान को मदद फराहम की जाएगी कि मामला क्या होने जा रहा है। चाइना इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। अब वो जो बैक एंड पर मदद होगी ईरान की, क्योंकि देखिए ईरान कूद गया है इस जंग के अंदर, अब वो जंग अमेरिका के साथ शुरू हो गई है। इजराइल यही तो चाहता था। अब ये जो जंग होगी उसमें ईरान अकेला नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका इस जंग में कामयाब हो गया तो चाइना क्या, ये आप ज़हन में रखें। फिर उसके बाद ये ताइवान की साइड पर आएंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही काम करना है, इन्होंने ताइवान को करने सपोर्ट। तो चाइना ने वहां पर दरवाजा खुलने नहीं देना। उन्होंने ईरान को इतना ज्यादा पावर करना है, इतना पावर करना है कि वो अमेरिका को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि मिडिल ईस्ट क्या हर जगह से सब अमेरिका को कह दें कि भाई आप अपने अड्डे यहाँ से उठाएं और उसके बाद अब निकलें यहाँ से। सो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला अब ये हुआ है कि देखना ये है इसकी जो तफसीलात आएंगी, जो इन्होंने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, किसका फौजी अड्डा इस्तेमाल हुआ था, किस मुल्क का एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई थी, मदद किसने की है, सारे का सारा मामला कहां पर आया, ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी और वाज़ेह हो जाएगी। और उसमें जो कंट्री शामिल होगी उसकी तो खैर नहीं है। और ये जंग अब आप ज़हन में रख लें, ये जंग खत्म नहीं होनी। आज तीसरी जंग अजीम का इस वक्त नक्शा आपके सामने आ गया है। तेल अवीव तो उजड़ने वाला है, ये सलामत नहीं रहेगा, ये आप ज़हन में रख ले। तेल अवीव को बसने नहीं देना ईरान ने, उन्होंने हाइफा को बसने नहीं देना। इसराइल को अपने कई शहर खोने पड़ेंगे। ये इतने उजड़ जाएंगे, इतने उजड़ जाएंगे कि उसके बाद ये जंग, अब सोचें ये जो जंग है ये अगले हो सकता है 50 साल तक भी लड़ी जाए। ये कंटिन्यूसली अटैक होते जाएंगे, लड़ाई होती जाएगी, होती जाएगी, लंबे अरसे तक जंग लड़ी जाएगी। उसके बाद की सूरत हाल, अब ये जो अमेरिका धमकियां दे रहा है कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, अब आपको समझ